हे ठाकुर जी, इस संसार में नाथ कहने योग्य केवल आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है। नाथ किसको कहा जाता है? नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब पति, नाथ मतलब सर्वस्व। वो कह रही है त्वयैव नाथेन, इस संसार में केवल नाथ आप हो और कोई नहीं। हमारी और कुंती की भक्ति में अंतर केवल इतना है, हम संसार को भी अपना मानते हैं और उसके साथ साथ ठाकुर जी को अपना मानते हैं। लेकिन कुंती ऐसा नहीं कहती। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झर जाई है, मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है। सोने का पिंजरा हो, चांदी का हो, नवरत्नों का हो, लेकिन पिंजरे की शोभा कब? जब उसमें भीतर पक्षी हो। चाहे कैसा भी हमारा देह क्यों ना हो, लेकिन इस देह की शोभा कब है? जब भीतर गोविंद देव जी विराज रहे हैं, जब भीतर राधारमन लाल विराज रहे हैं, श्री गिरधर लाल विराज रहे हैं। जिस दिन वो गिरधर लाल, जिस दिन वो गोविंद देव जी, जिस दिन वो ठाकुर राधा रमन लाल हमारे भीतर से, वो मन पक्षी रूपी, वो जो आत्मा हमारी पक्षी है, जो परमात्मा का ही स्वरूप हम में विद्यमान है, जिस दिन वो उड़ गए, उस दिन क्या होगा? तादिन तेरे तन तरुवर के, इस तन रूपी वृक्ष के सब ही पात झर जाई हैं। जितनी सुंदर आंखें हैं, जितने सुंदर नाक हैं, जितने सुंदर कान हैं, जितने सुंदर बोलते हो, जितने सुंदर दिखते हो, सब खत्म हो जाएगा। और सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। सूरदास जी कहते हैं, पति के साथ में ब्याह करती है पत्नी, उसको कितने सारे भाव उसके प्रति रखती है। ये कौन है? मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरे सर्वस्व है, मेरे भगवान है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, आदि आदि सब भाव रखती है उनके प्रति। उसका कितना ध्यान रखती है, उसके लिए सर्वस्व त्याग करती है, कितने सेक्रीफाइस करती है। लेकिन कहते हैं सूरदास जी, जिस दिन उस पति के प्राण निकल जाएंगे तो जा प्रियतमसों प्रीति घनेरी, जिससे बहुत प्रीति है तुम्हारी, सो देख डर जाएंगे। उसकी भी मरणासन अवस्था को देख करके तुम डर जाओगे। और मरणासन को बहुत दूर की बात, पति या परिवार का कोई भी प्रिय व्यक्ति यदि छोड़ के चला जाए और 2-2.5 महीने बाद तुम सो रहे हो, रात में पंखे पे वही लटका दिखाई दे, ऊपर से झांक रहा हो नीचे की ओर, और आपकी रात में प्यास लगी, आपने आंख खोल के जैसी देखा, ऊपर से ऐसे टाटा करे, फिर क्या होगा? दूसरे दिन ही भागोगे, अरे महाराज हमारे घर में कुछ करवाओ। क्यों? बोले कि वो चले गए 2-3 महीना पहले, कल रात में पंखा पे बैठे थे ऊपर। जा प्रियतमसो प्रीति गलेरी, सौ देख डर जई हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर अनमत बीरा। उसको देख के भी डर लगेगा। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, ये संसार की स्थिति है कि संसार के लोग जब तक पास हैं तब तक बढ़िया लग रहे हैं, जैसे दूर जाते हैं तो उनका स्मरण करके भी डर लगता है। तो ऐसा व्यक्ति अपना हो कैसे सकता है जिसको याद करके डर लगे? तो फिर कौन है अपना? बिन गोपाल को नहीं अपनो, ये गोपाल जी हमारे हैं, इनको देख के कभी डर नहीं लगता। इनका स्मरण करके, इनका भाव रख के कभी हमको भीतर से कभी भय की कामना नहीं होती। ये भय मुक्त करते हैं। बिन गोपाल को नहीं अपनो,
जासों की रहती नहीं है, मन पंछी उड़ जाए है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए है। तो विरक्ति पहला भाव। ठाकुर जी के सखा के भीतर विरक्ति होनी चाहिए, और यदि वो आसक्ति तुम्हारी संसार से नहीं छूट रही तो जिसमें है उसमें ठाकुर जी का भाव ले आओ। दूसरा, ठाकुर जी कहते हैं मेरे सखा के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए प्रशांत, बहुत शांत, साधारण शांत भी नहीं, प्रकृष्ट शांत। प्रकृष्ट मतलब अति शांत, बहुत कम बोलने वाला मुझे बहुत प्रिय है। कल भी मैंने यही भाव पक्ष रखा था कि गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी, राधारमन जी सबके मुख हैं, सबके ओष्ठ हैं, सब अधर पर वंशी धारण किए हैं, फिर वंशी बजती क्यों नहीं है? उसमें स्वर आता क्यों नहीं है? कभी लाल जी बोलते सुनाई देते क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने शोर इतना मचा रखा है। हम लोग इतना अपना भाव सुनाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते हैं पहले तू ही बोल ले, तू अपना कर ले, जब तेरा हो जाएगा तब मैं बोलूंगा। कभी प्रयास करो, कुछ समय शांत रहो। प्रशांत का मतलब केवल और केवल न बोलना ही नहीं है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रियां हैं। शास्त्रकार कहते हैं, कथाकार कहते हैं, विद्वज्जन कहते हैं, यदि हम किसी अपनी एक इंद्रिय से भी ठाकुर जी का भजन नहीं करते, वही इंद्रिय पाप करने लग जाती है। आप आंखों से दर्शन तो करते हो, कानों से श्रवण तो करते हो, जीभ से प्रसाद तो लेते हो, हाथों से करताल तो बजाते हो, लेकिन पैरों से प्रदक्षिणा नहीं करते, तो आपके चरण ही आपको असद मार्ग पर लेकर के जाएंगे। आप कथा तो सुनते हो, लेकिन दर्शन में आपकी रुचि नहीं है, तो आपकी आंख ही आपको भटकाएंगी। आप दर्शन तो करते हो, लेकिन कथा सुनने में रुचि नहीं है इतनी ज्यादा, कीर्तन में उतना भाव नहीं आता, तो आपके कान ही आपको असद मार्ग पे ले जाएंगे। इसलिए सर्वांगीण अंग से भक्ति करो ठाकुर जी की, सर्वांगीण अंग से चाह रखो इस कृष्ण रूपी रस को प्राप्त करने की। अब आती है बात यहां पर प्रशांत। कल रात्रि में चिंतन कर रहा था तो प्रशांत के भाव में आया कि व्यक्ति मौन रहे, शांत रहे, उसी को प्रशांत शायद कह रहे हैं यहां पर। लेकिन मन में फिर भाव आया कि कई बार आदमी मुख से बोलता नहीं है, प्रशांत तो होता है, लेकिन मन में ना जाने क्या क्या भाव आते रहते हैं। कई लोग मौन व्रत रखते हैं, बोलते नहीं है, मेरी जानकारी में भी बहुत हैं, बोलेंगे नहीं, लेकिन सामने दिख जाए कोई कर्मचारी ने कुछ गलत काम कर दिया तो मौन है, उसके प्रति इशारा ऐसा करेंगे कि वो बोलने से भी बुरा लगता है। और कई लोग तो ऐसा मौन धारण करते हैं, साथ में कागज कॉपी लेके चलते हैं, पेन भी रखते हैं। वैसे तो मौन है, बोलेंगे नहीं, लेकिन सामने वाले ने कुछ गलती कर दी, सामने वाले से कोई अपराध हो गया, तो कागज पेन निकालेंगे और उसमें अभी मैया विराजो, कथा श्रवण करो, बाद में मिलेंगे। हाँ, जैसे सामने वाले ने कुछ अपराध कर दिया, कागज निकालेंगे, पेन निकालेंगे और उसमें अपशब्द लिख करके, गालियां लिख करके उसको दे देंगे, ले, है मौन लेकिन भाव तो कह रहे हो। इसका मतलब क्या है? ऐसे मौन का क्या फायदा कि तुम्हारी जीभ नहीं बोल रही, लेकिन मन में तो सारे भाव प्रकट हो रहे हैं। और ऐसा कितनी बार होता है, हम किसी को देख करके कोई भाव रखते हैं, भले ही बोलते नहीं है, लेकिन मन में तो खूब उच्चाटन रहता है। तो ऐसे ना बोलने को हम प्रशांत कैसे माने? ठाकुर जी तो उसमें भी यही भाव रखेंगे कि भाई तू बोल रहा नहीं है, लेकिन मन में तो सब उथल पुथल है। तो प्रशांत के भाव में केवल और केवल वाणी का ही निग्रह नहीं है, नेत्रों का भी निग्रह,
कानों का भी निग्रह, हाथों का भी निग्रह, सर्वांगीण इंद्रियों का निग्रह। निग्रह मतलब सबको एक ना एक दिन संसार से अवकाश रखो, सबकी छुट्टी रखो। जैसे संडे रहता है ना, कॉलेज नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, ऐसे ही अपने सर्वांगीण अंग का भी एक दिन की छुट्टी रखा करो। क्या बोले? इस दिन ये संसारी वस्तु इसको नहीं देनी है, कान को संसारी चर्चाएं नहीं सुनानी, आंखों को संसारी दृश्य नहीं दिखाने, जीभ को संसारी पदार्थ नहीं खवाने, हाथों को संसारी वस्तुओं का स्पर्श नहीं कराना, चरणों से संसारी जगहों पर नहीं जाना। तो क्या करना है? एक दिन की छुट्टी रखो। सर्वांगीण अंग से केवल और केवल ठाकुर जी का ही अवलोकन करो, ठाकुर जी का ही ग्रहण करो। कानों से सुनो, मुख से गाओ, नेत्रों से देखो, नासिका से उन्हीं के चरणों की सुगंधित माला को स्वीकार करो, जिह्वा पर केवल उन्हीं के चरणों का प्रसाद स्वीकार करो। सोचो, ये तो एक दिन का अवकाश है, और जो जीवन भर का अवकाश कर ले, 7 दिन अवकाश रखे, वही ठाकुर जी का सखा है। जिसने संसार की हर वस्तु को ठाकुर जी के लिए अवकाश में डाल दिया, वही ठाकुर जी का प्रशांत आत्मा। दूसरा गुण सखा में होना चाहिए कि वो प्रशांत रहे। केवल जीव से ना बोले ऐसा नहीं, अपने सर्वांगीण अंग को निग्रह करे, सबको प्रशांत करे, सबको शांत करे। वो ठाकुर जी को प्रिय है। सूरदास ये प्रशांत के मूल विग्रह हैं। एक बात सुनिएगा, साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति, यह भी एक प्रकार से भक्ति की निम्न कोटि है। हमें किसी साधन की जरूरत पड़ रही है साध्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के सखा का गुण ऐसा है कि उसको साधन की भी जरूरत नहीं है, मुझे बस साध्य मिलना चाहिए। मैं कनक वृंदावन कथा सुनने तभी जा सकता हूं जब मेरे पास साधन हो, मेरे पास बाइक हो, स्कूटर हो, रिक्शा हो, गाड़ी हो। लेकिन कई भक्त आप में से ऐसे भी होंगे जो विचार नहीं कर रहे होंगे कि कोई साधन है कि नहीं, चाहे चल दो यार, 5 दिन की बात है, 5 दिन बाद आराम ही आराम है, सोएंगे, आनंद करेंगे। लेकिन अभी 5 दिन के लिए कथा हो रही है, तो कोई साधन भी नहीं भी मिल रहा है तो भी चलो, चलते हैं, आनंद करेंगे, कुछ ना कुछ श्रवण करेंगे। ये सूरदास जी का भाव है। सूरदास जी लाल जी का दर्शन करते हैं, लेकिन आंख रूपी साधन की आवश्यकता नहीं है उनको। इस स्थिति में हम पहुंच पाएंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन पहुंचना जरूर है। इस स्थिति में आना एक दिन जरूर है कि आंख बंद हो, भले ही जयपुर में बैठे हो, भले ही आमेर में बैठे हो, भले ही जोधपुर में बैठे हो, भले ही भोपाल में बैठे हो, लेकिन नेत्र बंद करो तो नेत्र बंद करते ही श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो जाएं। आज मैं पता क्या करता हूं, श्रीनाथ जी दर्शन करने जाता हूं या गोविंद देव जी दर्शन करने जाता हूं, तो अपने मन से एक चैलेंज करके जाता हूं। कैसा चैलेंज? आज लाल जी मुझसे खुश हैं कि नहीं कैसे पता करूं, आज लाल जी मुझसे रीझ रहे हैं कि नहीं मैं कैसे पता करूं। तो मन में पहले विचार कर लेता हूं, आज ऐसा मुकुट धारण किया होगा तो समझ जाऊंगा मुझसे रीझे हुए, आज इस कलर की ड्रेस पहनी होगी तो समझ जाऊंगा मुझसे मने हुए हैं। और यदि अच्छा मैं भी बहुत चतुर हूं, इतने सारे ऑप्शन रख लेता हूं मन में, एक तो मिल ही जाता है। या तो आज ठाकुर जी ने पाग पहनी होगी, या तो ठाकुर जी ने ऐसे वर्ण के कपड़े पहने होंगे, और नहीं तो ऐसी माला पहनी होगी, ऐसे कुंडल पहने होंगे, और आज ठाकुर जी के शीश पर जो मुकुट होगा वो ऐसा होगा, आदि आदि बहुत सारे भाव रख लेता हूं। उनमें से एक तो निकल ही आता है। ऐसे भाव रख करके ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। सूरदास जी महाराज यही करते थे। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था, दिखता तो नहीं था, लेकिन अपने हृदय कुंज में सदा ठाकुर जी से ऐसी चैलेंज करते रहते थे। पेटी उठाते, सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते और जाकर के वही स्वर लगाते, वही गा देते जो ठाकुर जी ने पहना होता।
इसका मतलब क्या है? सूरदास जी को कैसे पता चलता था? सूरदास जी चैलेंज करके जाते थे, लाला आज तुमने नीलो आड़बंद पहनो होगो और गले में ऐसी माला धारण करी होगी, माथे पे ऐसा मुकुट, शीश पे ऐसी पाग होगी, कानन में ऐसे कुंडल होंगे, गले में वैजंती माला होगी, आदि आदि भाव रखे, और लाला यदि तुमने ऐसा धारण कियो होगो तो समझियो कि कल मैं राग सुनावे आऊंगो, और यदि तुमने आज ऐसा धारण नहीं किया तो फिर याद रखियो कल नहीं आऊंगा मैं। और जैसे सूरदास जी जाके गाते तो सूरदास जी की लाज बचावे के काजे ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार धारण कर लेते, वैसे ही रूप में प्रकट है जाते। कहीं सूरदास को आनो रुक नहीं जाए। नरसिंह मेहता को केदारा सिद्ध था, अभी केदार ही चल रहा है ना, राग केदार है। नरसिंह मेहता जब गाते थे तो ठाकुर जी बस नाचने लगते थे। एक बार नरसिंह मेहता जी ने केदार राग गिरवी रख दिया। नरसिंह मेहता जी, ठाकुर जी कितने, अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, फिर मैं एक कथा बताऊं कि हमको भगवत दर्शन यदि करना है तो ठाकुर जी चाह करके भी हमको दर्शन नहीं दे सकते, किशोरी जी चाह करके भी हमको दर्शन नहीं दे सकते, जब तक ठाकुर जी के नित्य सखा और नित्य सखियों का हमको आदेश प्राप्त ना हो। ये गोपाल के सखा विषय लेने का भाव मेरा यही था कि हम स्वच्छंद रूप से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी हमको मिलेंगे कब? जब उनके नित्य सखा और नित्य सखी जो नित्य उनकी सेवा में रहते हैं, जब तक वो आज्ञा नहीं करेंगे। हम क्यों सूरदास, कुम्मनदास, रैदास, तुलसीदास आदियों के चरण अनुगामी बनते हैं? क्यों उनके पदों का गान करते हैं? ताकि वो रीझ जाएं तो वे ठाकुर जी को आज्ञा करें कि भाई इसको दर्शन दो। इसलिए सखाओं को मनाना, सखियों को मनाना और स्वयं सखा बनना ये बहुत जरूरी है ठाकुर जी के अनुगत्य के लिए। श्री गोविंद देव जी के, श्रीनाथ जी के नित्य सखा हैं, उनको पद भाव गा गा करके और इन गुणों को अपने भीतर ला करके उनको मनाएंगे, तब वो आज्ञा करेंगे ठाकुर जी को, हाँ इसको दर्शन दे सकते हो आप। ये लक्षण, ये गुण सखाओं के पास है। ठाकुर जी उनके अनुगत्य में, ठाकुर जी उनके बंधन में है, जब तक वो नहीं चाहेंगे वो दर्शन नहीं दे सकते। तो श्री नरसिंह मेहता जी, एक बार उन्होंने अपना राग गिरवी रख दिया। क्यों? किसी सेठ से बहुत सारे पैसे लिए थे। उस सेठ की पत्नी को उन्होंने आज्ञा कर दी थी कि तुमको इस जीवन में ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। सेठानी बड़ी प्रसन्न हो गई, सेठ जी से कह दिया इनको बहुत पैसों की जरूरत है कि इनको दे दो, कुछ दिन में वापस लौटा देंगे। नरसिंह मेहता पैसा लेकर के चले गए। जितना समय था उतनी अवधि में वापस नहीं किया। सेठ बार बार फोन तो थे नहीं उस समय, सॉरी, बार बार जावे, कभी लिख करके भेजे कि लाओ भाई हमारा पैसा लौटाओ। नरसिंह मेहता के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो नरसिंह मेहता एक संध्या के समय पर अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के जब राग केदार गाते थे तो ठाकुर जी अपने श्रृंगार के एक आभूषण को गिरा करके स्वीकार कर लेते थे उस राग को, और देखने वाले दर्शनार्थी यही देखते थे कि ठाकुर जी ने देखो श्रृंगार बढ़ा दिया, कभी माला गिरा दी, कभी मुकुट टेढ़ा कर दिया, कभी वंशी नीचे पधरा दी, तो सब समझ जाते थे कि हाँ राग स्वीकार हो गया। इस आश्चर्य को देखने लोग आते थे। एक बार कुछ विरोधी लोगों ने नरसिंह मेहता के ऊपर आक्षेप लगाया कि नरसिंह मेहता जो है वो श्रृंगार इतना ढीला रखता है ठाकुर जी का कि वो गाते गाते अपने आप ही गिर जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि इसके केदार राग से गिरा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नरसिंह मेहता ठाकुर जी का श्रृंगार ही ऐसा करता है, कभी कुंडल ढीले कर देता है, कभी नथमेसर ऐसी कर देता है, कभी मुकुट ऐसा कर देता है कि कोई ना कोई गिर ही जाता है, और हमको लगता है कि इसके राग से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये श्रृंगार ही ऐसा करता है।
सब लोग बोले कि चलो आज नरसिंह मेहता से कहते हैं कि भाई माला हम पहनाएंगे, श्रृंगार हम करेंगे, ठाकुर जी का तुम गा के दिखाओ। और भाव ये था कि उसी दिन सुबह सुबह वो सेठ जी आ गए और आकर के नरसिंह मेहता से कहने लगे मेरा पैसा वापस करो। नरसिंह मेहता बोले कि अभी तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन आपको बहुत वो है तो मैं काम करता हूं, मैं ठाकुर जी का प्रिय राग केदार आपके सन्मुख गिरवी रख देता हूं। गिरवी रखने का मतलब शाम को इतने लोग आते हैं दर्शन करने की नरसिंह मेहता केदार गाएगा, ठाकुर जी श्रृंगार बनाएंगे, मैं आज राग गिरवी आपको रख देता हूं कि अब मैं केदार नहीं गाऊंगा जब तक आपका पैसा नहीं लौटा दूंगा। उस समय बहुत बड़ी बात थी। सेठ जी बोले कि सच में तुम केदारा नहीं गाओगे? बोले कि आप सुन लेना, मैं नहीं गाऊंगा। बोले फिर ठाकुर जी का जो भाव है, बोले कोई बात नहीं, आपको कष्ट दे रहा हूं, आपका धन नहीं लौटा पा रहा तो ठाकुर जी भी कष्ट सह लेंगे, नहीं गाऊंगा केदार। और उसी दिन वो विपक्षी लोग आ गए थे, नरसिंह मेहता को आके बोले कि आज हम माला पहनाएंगे ठाकुर जी को, हम श्रृंगार करेंगे और तुम इनका श्रृंगार गिरा के दिखाओ। तुम्हारे केदार गा के नहीं गिरा तो हम मान जाएंगे तुम झूठ बोलते हो। नरसिंह मेहता बड़े संकट में पड़ गए, क्या करें, आज ही केदार गिरवी रखा है और आज ही ये सब श्रृंगार लेके आ गए, बड़ी स्थिति खराब, क्या करें। पूरा नगर जुट गया वहां, तो सब देखने के लिए आए हैं कि भाई क्या होगा, आज पता चलेगा कि ये पाखंड करते हैं कि वास्तविकता है। नरसिंह मेहता टेढ़ी नजर से अपने ठाकुर जी को देखें, बोले लाला ये तुम्हारा ही फैलाया रायता है सारा, तुमने ही सब ये करा है हमारे ऊपर, अब तुम ही लाज बचाओ। नरसिंह मेहता कभी यमन गावे, कभी भैरवी गावे, कभी भैरव गावे, कभी मालकोश गावे, कभी चारुकेसी गावे, कभी, लेकिन ठाकुर जी माला गिरावे ही नहीं। अब तो धीरे धीरे करके लोग उठने लगे और उठ करके नरसिंह मेहता के इस भाव को बेकार करने लगे। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद किए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, बोले लाला देखो मेरी प्रतिष्ठा बने इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कल से आप याद रखना भीड़ कम हो जाएगी, दर्शनार्थी कोई नहीं आएगा, अकेला मैं गाऊंगा और आप सुनोगे, और आपको दर्शनार्थी बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी अपना नित्य श्रृंगार क्यों करवाते हैं? अरे महाराज बहुत अटेंशन सीकर हैं ये गोविंद देव जी, इनको अटेंशन चाहिए। कितने लोग मुझको देखें, कितने लोग मेरे को देख करके आनंदित हो जाएं, मेरी बलैया लेवें, इसमें इनको बहुत सुख मिलता है। चलो ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन दूसरा भाव पक्ष ये भी है कि गोविंद देव जी कहते हैं कि मेरे को देखेगा तो कुछ तो पाप कम होंगे उसके, उसी का ही तो कल्याण होगा। तो नित्य श्रृंगार इसीलिए कराते हैं ताकि खूब सारे लोग मुझे देखने आवे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान मेरी लाज बचाओ, तुमसे बढ़िया तो मैं किसी और देवता का आश्रय ले लेता, शंकर जी का ले लेता तो रावण की तरह सोने की लंका मिल गई होती मुझको। तुम्हारी जगह ब्रह्मा का आश्रय करता तो कम से कम हिरण्यकश्यप की तरह अमर तो बन जाता, लेकिन गलती हो गई, तुम्हारा आश्रय कर लिया मैंने। ठाकुर जी बोले भैया अब तो नरसिंह मेहता को बचाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता उस सेठ की पत्नी को कह के आए थे कि तुमको जीवन में एक बार ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता का रूप धारण किया और खूब सारा धन लेकर के, जितना था ब्याज सहित लेकर के गए और सेठ जी को जाकर के दे दिया। बोले लो भगवान आप ये धन स्वीकार करो और हमारे राग को मुक्त कर दो, क्योंकि हमारे लाला को सुख उसी में मिलता है। सेठ जी से तो मिले, संग में उनकी पत्नी भी थी, पत्नी का बहुत भाव था नरसिंह मेहता की तरफ। बोले आप आए हैं तो कुछ पाके जाइए। बोले पवाओ, क्योंकि उन्होंने कहा था ना नरसिंह मेहता ने कि तुमको ठाकुर जी का दर्शन होगा। नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी गए, खूब प्रेम से भोजन अरोगा, भोजन अरोग करके आनंदित हुए, उसको खूब सुख दिया। सुख दे करके ये वापस आए और वापस आकर के पैसा वापस करने की रसीद जो थी, ठाकुर जी आकर के तो विराजमान हो गए। नरसिंह मेहता अलग अलग राग गा रहे थे, इतने में ही किसी व्यक्ति के द्वारा वो रसीद नरसिंह मेहता जी की गोद में आ पड़ी। नरसिंह मेहता जी ने देखा कि वो बकाया राशि जो थी सेठ जी की सब चुक गई और राग के द्वारा मुक्त हो गया।
नरसिंह मेहता बोले ये कैसे हुआ, ये किसने किया? तभी देखा तो सामने ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिखाई दे रही हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नरसिंह मेहता आनंदित हो गए, बोले निश्चित इन्होंने ही किया है सब कार्य। इतने में ही सब संगीतज्ञों को आज्ञा की, बोले राग केदार बजाओ। सब बोले तुमने राग केदार रखा है गिरवी, कैसे गा दोगे? बोले कि मुक्त हो गया, रसीद आ गई है मेरे पास में। और जैसे ही राग केदारा गाना प्रारंभ किया, आप तो महाराज यहाँ से माला गिरे, यहाँ से मुकुट गिरे, यहाँ से कुंडल गिरे, एक एक करके ठाकुर जी ने सब श्रृंगार मानो बढ़ा दिए हों। और नरसिंह मेहता के उस भाव पर, ये श्रृंगार बढ़ाने का भाव क्या है? ठाकुर जी देखने में मूर्तिमंत है, लेकिन वैसे नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करने के भाव से श्रृंगार गिर रहा है ठाकुर जी का। ऐसा स्वीकारीकरण। सूरदास जी कहते हैं, हम भी केदार में ही गावें, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। बंधुओं, सब लोग भाव से गाना। भीतर गोविंद देव जी का श्रृंगार चल रहा है। थोड़े पुजारी जी परेशान हो जाएं, क्यों? हमारे केदारा को सुन के भीतर भी श्रृंगार गिर रहा हो, कभी कान के कुंडल पधर रहे हो, कभी हाथों के कड़ूला गिर जाएं। ऐसा भाव रख के गाओ सब लोग भाव से। ठाकुर जी को अति प्रिय है ये राग। राग केदार जब कोई गाता है तो ऐसा कहते हैं ठाकुर जी अपने 100 काम छोड़ के उसके सामने आते हैं, आकर के सुनने लगते हैं। भाव से गाओ। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। गाने में सुख होना भी चाहिए, केवल कहना नहीं है, वो सुख का दर्शन होना भी चाहिए, वो सुख की अनुभूति होनी भी चाहिए। ऐसा वातावरण, ऐसा मनोरम दृश्य, ऐसे गोविंद देव जी के शरणारविंद, ऐसी सुंदर आभा प्रभा से सूर्य चंद्र दोनों विद्यमान हैं, मंगल प्रभात हो रही है, ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है। ये योग बार बार नहीं मिलते, इसलिए सुख में गाओ भी। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। सोना होत जप तप व्रत संयम, 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 कोटिक तीर्थ नहाए, सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत। करताल बजा के गाओ। श्री गोविंद देव लाल की।
गद गद गिरा नयन जल धारा, गद गद गिरा नयन गद गद गिरा नयन जल धारा, गद गद गिरा नयन जल प्रेम पुलक तनु छाए, प्रेम पुलक तनु छाए। एक बार श्री यमुना जी ने परीक्षण किया। कैसा परीक्षण? बोले जब कृष्ण विरह में गोपियां रोती हैं तो उनके आंखों से गिरने वाली अश्रुधारा जब पृथ्वी पर गिरती है तो यमुना जी उस अश्रुधारा को पृथ्वी से लेकर के जाती हैं और उसका जब परीक्षण करती हैं तो परीक्षण में क्या पाया? यमुना जी ने उस कृष्ण विरह के अश्रुधारा को यमराज जी के पास भेजा और यमराज जी से कहा, भैया, यमुना के बहन है ना यमराज, बोले भैया ये कृष्ण विरह में बहने वाले गोपियों के अश्रुबिंद हैं, जरा परीक्षण करके बताओ ना इसमें कितना कष्ट विद्यमान है। यमराज जी कहते हैं, बहन इसमें इतना कष्ट विद्यमान है कि इतना कष्ट मैं चाह करके भी महापापियों को इस नरक में नहीं दे सकता, उतना कष्ट कृष्ण विरह में रुदन करने वाली विरही गोपियों का है। मतलब समझ आ गया कि कृष्ण विरह जो है वो नरक के कष्ट भी उसके सामने फीके हैं। यमुना जी ने दूसरी बार परीक्षण किया कि जब कृष्ण मिल जाते हैं और गोपियां भावावेश में जब प्रेमाश्रु गिराती हैं, जो सूरदास जी यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सूरदास? गदगद गिरा नयन जलधारा, प्रेम पुलक तनु छाए। जब गदगद होते हो तुम कृष्ण से मिलकर के और तुम्हारे नेत्रों से जो अश्रुधार बहते हैं, यमुना जी ने एक बार गोपियों की उस अश्रुधार को लिया और ले जाकर के इंद्र को दिया और कहा कि इंद्र जरा बताना कि ये कृष्ण प्रेम में, कृष्ण आनंद में बहने वाले आंसू हैं, इनमें कितना सुख विद्यमान है। तो इंद्र कहते हैं कि इतना सुख तो स्वर्ग के भोगियों को भी प्राप्त नहीं होता जितना सुख इसमें विद्यमान है। ये सुख तो ब्रह्मा के सुख से भी ऊपर है। सूरदास जी वही कह रहे हैं, कृष्ण के भाव में, कृष्ण के प्रेम में, उस कन्हैया के प्रेम पक्ष में जब दो अश्रुबिंद आंख से निकलते हैं तो उस समय जो सुख भक्त को होता है वो ब्रह्म सुख को भी फीका कर देता है। और प्रेम अश्रु जो हमारे नेत्रों से निकलते हैं वो साधारण नहीं है। कृष्ण के प्रेममयी कथा सुनते हुए, दर्शन करते हुए जब नेत्रों से अश्रुधार बहते हैं तो उस समय ये बात बिल्कुल निश्चित माननी चाहिए कि कन्हैया या तो पीछे पद्दी पे लटके भये हैं या कहीं हाथ पकड़ रखो है या अभी अभी छू के निकले हैं, तभी ये प्रेमाश्रु प्रकट हुआ है। गद गद गिरा नयन जल धारा, गद गद गिरा प्रेम पुलक तन छाए, प्रेम पुलक तन छाए। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख हो जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनके लिए सूरदास जी कहते हैं, दिए लेत नहीं चार पदार्थ, दिए लेत नहीं चार पदार्थ। काम चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कृष्ण प्रेमियों को यदि ये प्राप्त हो रहे हो तो वो उसको लेते नहीं है। बोले हमको नहीं चाहिए, हमें ना धर्म से मतलब, ना अर्थ से मतलब, ना काम, ना मोक्ष चाहिए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा। ऐसे वैकुंठ को कौन जाए? ब्रजतज मोरी जाए बलाएं,
यदि ब्रज छोड़ करके जाने की बात करो, वैकुंठ भी यदि सामने हो, वहां पे भी मेरी अलाएं बलाएं चली जाए, मुझे नहीं जाना है, मैं तो यहीं ब्रज में ही रहूंगा, मुझे ब्रज छोड़ के नहीं जाना। ये ब्रज भक्त का भाव है।